श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, ये नाम सदन के पीठ पर बैठे सभापति ने पुकारा तो विपक्ष के सांसदों ने मेज थपथपाकर अभिवादन किया। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। और इसके साथ ही शुरू हुई सदन के पटल पर गांधी नेहरू परिवार की एक और सदस्य के भाषणों की कहानी, जो पुरखों की आवाज के साथ दर्ज होगी सदन के रिकॉर्ड में। प्रियंका गांधी के भाषण से ये क्लियर था कि वो सदन में सत्ता पक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संसद हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि के साथ की। जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। उसके बाद देश में बढ़ रहे बलात्कारों से लेकर संभल तक पर जोरदार भाषण दिया। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती। मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। इस दौरान प्रियंका गांधी कई बार भावुक होती भी नजर आई। आगरा के केस के बारे में जब मिसेस वाड्रा बोल रही थी, उस दौरान वो सरकार के एक सांसद को टोकती हुई भी नजर आई और कहा, ये शर्म करने की बात है, ना कि हंसने की। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। और क्या गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। प्रियंका गांधी ने अपने पूरे भाषण के दौरान देश में चल रहे गंभीर मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कई जगहों पर वो हिंदी बोलने में लटपटाती भी नजर आई, लेकिन फिर उसे सुधार कर आगे बढ़ती चली गई। प्रियंका के सदन में आने से पहले उनके भाषणों और उनके बोलने की शैली को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन प्रियंका को इंदिरा गांधी के समक्ष खड़ा करना अभी जल्दबाजी होगी।
है।